हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मालूम होगा बेसिक में आपको जीरो से हीरो मिलता होगा। जो आपका ये पार्ट कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। और 17 में आप लोगों के बीच बहुत अच्छा चीज है लाए हैं जिसको बोलते हैं गुणनखंड, जो सीखना क्लास 8, 9th एंड 10th के लिए 100% जरूरी है। और आप इसे अच्छी तरीका से आप सीखने का कोशिश कीजिए। हम जो बोलते हैं उसको सुनिए, ठीक है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि गुणनखंड में हमने पहला क्वेश्चन लिए हैं, अब पहला बात पहले मेरा सुनिएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 बराबर में क्या है, 0। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं तो कितना होता है, 1 होता है। पहला वाला और अंतिम वाला को क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना कीजिए तो 1 गुना 10 कीजिएगा तो कितना हुआ आपका, 10 हुआ सर। 10 हुआ ना, 10 हुआ। 1 गुना 10 कीजिए 10। 10 को इस तरह से तोड़िए, इस तरह से तोड़िए जो कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ घटा गुना करने पर आपको प्लस में 7x घटा जाना चाहिए। जैसा कि 2 5 6 10 सर तोड़ दिए, अब नहीं टूटेगा। तो हमको 10 पुराना, 5 में से 2 जोड़िएगा तो 7 नहीं पुरता है। 5 में से 2 या 2 में से 5 जोड़िए, 7 पुरता है ना, 7 पुर गया सर। ये 2 नहीं x रहेगा तो x बोलिएगा, 2 नहीं 2x, 5 नहीं 5x। छोटा वाला आगे, बड़ा वाला संख्या को पीछे रखना, ठीक है। और बात होता है कि सर यहाँ पे प्लस है तो बीच में जो बड़ा है उसमें आप प्लस दिखा दीजिए। और रहा बात यहाँ पे माइनस या प्लस, ये आप पे डिपेंड करता है माइनस देंगे कि प्लस देंगे। क्योंकि प्लस देंगे तब ना प्लस और प्लस प्लस होगा। चिन्ह बड़ी वालों का 5 और 2 7x पुर जाएगा आपका। आप बताइए प्लस 7x का जगह में आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। बोलिए जी सर, लिख सकते हैं। बस यही फंडा है। आइए जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कहते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस 7x का जगह में क्या लिखेंगे बताइए, प्लस में 2x और प्लस में 5x प्लस में 10 इक्वल टू 0। आप पेयर बनाइए, पेयर का मतलब जोड़ा। आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं, आपको नहीं बनाना है। अब बताइए यहाँ पे इसको समझते हैं। ये एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x, एक्स स्क्वायर को मतलब कितना बार x है आपका, तो बोलिएगा 2 बार है, यानी x इंटू एक्स है, प्लस 2 इंटू एक्स है। तो बताइए दोनों में प्लस का इस पार और प्लस का उस पार क्या कॉमन मिला, तो बोलिएगा सर x x कॉमन मिला। तो उसको आपको बाहर करके ऐसे करना होगा, इंटू में दिखाना होगा। और x तो निकल गया तो x और प्लस क्या बच गया, 2। यही न बचा, आपको यही लिखना है इसके स्थान पे। यहाँ पे देखिए 2 x, यहाँ पे 1 x, तो अधिकार का बनता है कॉमन लेने का, आपको एक ही। तो 2 x में से 1 x निकाल दिए तो 1 x बचा, प्लस 2 x में से सॉरी 1 x में तो आप 1 x निकाल ही लिए कॉमन, तो बचा केवल कितना, 2। ये x का गुणांक है 2, वो 2 x नहीं है, x का गुणांक कितना है, 2 है। हाँ अब यहाँ पे बताइए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जैसे कि आपके पास 5x प्लस में 10 है, 5 गुना x प्लस में 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 5 10। कॉमन क्या मिला, तो बोलिएगा सर 5 मिला। तो 5 को बाहर कर लेना है आपको, ये x का x प्लस का प्लस क्या बच गया आपका, 2। आप क्या इसके स्थान पे आप देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 5 दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लिए। 5 एकम 5 निकल गया तो बचा कितना, x प्लस 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 ही होता है। 5 का टेबल पढ़िए तो 10 कितना बार में आता है, बोले 5 दूनी 10, 2 बार में, बराबर में 0। एक बात याद रखिएगा, वो क्या है कि दोनों जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, हर चीज में, चिन्ह में और संख्या में और अचर पद में, चर और अचर पद यानी संख्या, ये दोनों ब्रैकेट समान दिखना चाहिए, तब ही समझ लीजिएगा आपका मैथ सही है, नहीं तो मैथ गलत है।
अब देखिए दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट पहले तो आपको लिख देना है, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिख दिए, लिखे है ना। अब बाहर में क्या x प्लस 5, उसको लिख दीजिए x प्लस 5, चाहे इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, बात जीरो। अब आपको शून्यक निकालने भी सिखाना है ना हमको, लिखिएगा जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, देखिए इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, क्यों, क्योंकि गुना में है। तो यहाँ पे x का x बराबर का बराबर, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस में 2 हो जाएगा, जीरो कहानी खत्म है। और x का मान कितना निकल गया, -2। अब इधर में देखिए लिखिएगा जब x प्लस 5 बराबर में कितना है 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस तो माइनस में 5, दूसरा शून्य निकल गया। तो बोल सकते हैं अतः x का मान -2, -5 है, ये लिखना है और कुछ नहीं। आपको सिर्फ अभी यहीं तक बनाना है, अदरवाइज नहीं जाना, आगे नहीं जाना है। जब मैथ पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको हम समझाएंगे, ठीक है, आगे आपको चिंता नहीं करना है। आइए हम ऊपर वाला क्वेश्चन को आप समझाएंगे, हम एगो पहले इस तरह से समझा दिए, अब उसके बाद हम लोग बनाने के लिए भिड़ते हैं और बोलेंगे भी, और हर एक एक बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। आइए जैसे जैसे पहले हम मेरा काम वर्क देखिए, हम किसको पहले किसका काम करते हैं और कैसे करते हैं, उस पर आपको फोकस करना है, बाकी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। हम एक बोर्ड देखिए कितना बार होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कम से कम समय दें, कम लगाए आपका मैथ में, लेकिन सिखाना पड़ेगा, बेसिक है। हाँ तो जब सीखवे नहीं कीजिएगा तो पढ़ के बेकार है ना। आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ये x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0 लिख देना है। आपको मालूम है 1 गुना 10 कीजिएगा तो 10 होता है, 10 को तोड़िए तो 2 5 जा 10, यानी 2x और 5x, x रहेगा तो x बोलिएगा, y रहेगा y बोलिएगा, s रहेगा s रहेगा, p बोलिएगा p बोलिएगा, q रहेगा q बोलिएगा, a रहेगा a बोलिएगा। तो 2 नहीं 2x है, 5 नहीं 5x है। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो जो बड़ा है उसको प्लस, यहाँ पे क्या देना, आपको काम क्या करना, माइनस लगा दीजिएगा तो घट जाएगा, अगर प्लस लगा दीजिएगा तो जुट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 5 2 7x, चिन्ह बड़ी वालों, इसको अब बनाना है। देख लीजिए हम पहले किसको किए हैं, उसी तरह आपको भी करना होगा। तो प्लस 7x का जगह में क्या लिख सकते हैं, प्लस में 2x प्लस में 5x। आइए लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में इसके जगह में अब प्लस में 5x प्लस में 10 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, तो बोलिएगा सर यहाँ 2 x है तो 1 x निकलते, यहाँ पे 1 x तो निकल ही जाएगा, तो x निकल रहा है दोनों में, तो 2 x में से 1 x निकल गया तो 1 x प्लस, यहाँ 1 x था तो निकाल दिए, बचा कितना 2, और इधर का कहानी हो गया प्लस, आप यहाँ प्लस, ये वाला प्लस का प्लस दिए, ठीक है। आप इधर बताइए 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी आपका 5 कॉमन मिल रहा है तो आपको 5 ले लेना है, तो x बच गया और ये प्लस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 बराबर में 0। अब बताइए दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिखिएगा, यानी x प्लस में 2 और x प्लस में 5 बराबर में 0। अब देखिए दोनों काम आपका हो गया, आधा से ज्यादा काम हो गया, अब थोड़ा सा काम बचा, लिखिएगा जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या जाएगा, प्लस तो माइनस में 2, आप इस तरह से इसको कर देना है, इस तरह से बटे खींचना है। अब यहाँ पे फिर लिखिएगा जब, अब इसका पारी, यानी x प्लस 5 बराबर में 0, तो x बराबर क्या जाएगा, प्लस है तो माइनस में 5, ये आपका दूसरा शून्य निकल गया, आपका आंसर हो गया। आपको ऐसे ही बनाना है और अदरवाइज कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x, माइनस में 7x और प्लस में 30, अब बराबर में दे दिया है 0, बराबर में कितना दे दिया है 0। अब इसको हमको बनाना है, तो लिखना है पहले आपको हल, पहले आपको क्वेश्चन को उतारना है बाबू। 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 30 बराबर में 0। बाबू आप तो पढ़ रहे हैं, अगर मेरा कोचिंग के एक्स्ट्रा भी बच्चे हैं, अभी बहुत पूरा बिहार में आप देख रहे हैं, तो अगर आप हैं तो दोस्तों चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे, वहां पे सर्च कीजिए विनोद मैथ्स क्लासेस, आइएगा, थोड़ा सब्सक्राइब मार दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देख रहे हैं वीडियो,
बहुत अच्छा बात है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन को समझते हैं। तो 2 गुना 30 कीजिएगा, 2 गुना 30 कीजिएगा, कितना हो गया आपका 60 हो गया। 60 को तोड़ना है आपको और 7 पुराना हो जाएगा। देखते हैं करके। 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 3 पचे 15। सर इतना हो गया। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, 7 पुराना सोचिए, 7 पुराना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटा दीजिए, 7 पुर जाएगा। बोले ना जोड़ घटा गुना करके 2 को डिजिट में आपको 7 जोड़ घटा करके पुराना है। हाँ, घटा या जोड़ करके पुराना। यहाँ पे देखिए 5 और इधर हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बड़ा हो गया, 5 छोटा गया, यानी 5 आगे लिख देते हैं और यहाँ पे 12 लिख देते हैं, 12x। अब आपको लिखना है यहाँ पे क्या है माइनस, तो जो बड़ा है उसमें माइनस दिए, यहाँ पे क्या देंगे प्लस, तब ना प्लस माइनस माइनस, चिन्ह बड़ी वालों का, चिन्ह बड़ी वालों का, और 12 में से 5 घटाइएगा तो 7x पुर गया। ये आपको बनाना, जो हम बता रहे हैं उसी तरह आपको फॉलो करना है। आपको इसको बनाना है कॉपी में साइड में। आइए और हम लोग करते हैं क्या, थोड़ा सा और हमको उधर करके बनाना था। अच्छा खैर कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अब ये 2x² पढ़ने वाला बच्चा को नहीं देखा जाता, सर्दी गर्मी अब पढ़ाने वाला को, टीचर को भी नहीं। जैसे हम देखिए फुल्ली गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं, बट आपके लिए। आइए ताकि हमको जाने, ठीक है, हम किस तरह से पढ़ाते हैं। और प्लस में 5x और माइनस में 12x, बस तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आज दुख है तो कभी सुख जरूर मिलेगा। आइए अब क्या करना, ये पेयर है हमारा। अब देखते हैं पेयर में क्या कॉमन मिल रहा है। इधर सर 2 है, इधर दुक्का दो में 2 है, लेकिन दुक्का दो में 5 नहीं है। 5 का 5 में 5 मिलेगा, लेकिन 5 का 5 में 2 नहीं मिलेगा, यानी कॉमन नहीं मिल रहा। कॉमन क्या मिलेगा, केवल यहाँ पे 2 गो x है, यहाँ पे 1 गो x है, अधिकार 1 गो x बनता है ना कॉमन लेने का, तो ले लीजिए। तो 2 और x बच गया, 2 गो x में से 1 गो x निकलते 1 गो x बचा ना, 2 का 2, 2 गो x में से 1 गो x निकले 1 गो x बचा, प्लस यहाँ पे 1 गो x था ही निकाल लिए, बचा कितना 5। अब इस पे आइए, कौन सा ऐसा संख्या लेंगे कॉमन। सर दुक्का दो में 6 12 भी है, दुक्का दो में 30 भी है, 15 बार में। सर 3 का 3 में 12 भी है, 3 का 3 में 30 भी है। 3 का 4 का 4 का टेबल में 12, लेकिन 4 का 4 में 30 नहीं है। 5 का टेबल में 30 है, लेकिन 5 का टेबल में 12 नहीं है। 6 का टेबल में 12, 6 का टेबल में 30। वाओ सर 6 का ऐसा टेबल है जो 6 का टेबल में 12 भी मिल गया, 6 का टेबल में 30 भी मिल गया। सबसे बड़ा देखिएगा, सबसे बड़ा डिजिट से कॉमन क्या मिल रहा आपका, 6 मिल रहा, तो वही लेना है, तब ना इसके बराबर बचेगा। तो 6 दूनी 12, x का x, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बना माइनस। तो आपका कहानी तो प्लेन हो रहा है, कहानी तो गलत तो हो रहा है साबित। और दूसरा चलिए, दूसरा में क्या होगा, 7 पुराना है, यहां पे आप एक काम कीजिए, यहां पे आप कर दीजिए क्या माइनस, ये माइनस कर दीजिए, हो सकता है हमसे मिस प्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। आप बोलिए माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 6 5 6 30 बराबर में 0। देखिए थोड़ा सा हो सकता है हमसे उतारने में गलती। देखिए दोनों ब्रैकेट जब तक नहीं समान होता तब तक मेरा मैथ सही नहीं होता, मेरा मैथ गलत था। हम लीजिए माइनस के जगह प्लस उतना दिए थे। अब देखिए अब क्या होगा हमारा, ये देखिए दोनों ब्रैकेट समान हो गया, तो एक ब्रैकेट लिखना है हमको, लिख दिए। अब बाहर में क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको नहीं देखना, ये दोनों ब्रैकेट को देखना है आपको, दोनों समान हुआ या नहीं। आइए जब लिखेंगे, जब 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर, ये प्लस है तो माइनस में 5 हो जाएगा, 2 गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में। आपको x का मान पहले हर चीज से आपको हम परिपूर्ण कर चुके हैं। ये आपका x का मान इधर का हो गया। आप इधर आइए, लिखिएगा जब x माइनस 6 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में 6, आपका ये हो गया। आपको बताना है मैथ कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम ज्यादा इधर कर दिए, खींच दिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं, एक बार में होगा, चलिए देखते हैं। हम सोचे थे क्या 3 को टाइम देंगे, लेकिन दिक्कत हो जाएगा बाबू, रहने दीजिए, एक बार में 4 ही मैथ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा,
जो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0 है, बराबर में 0 है। आइए अब हम लोगों को करना क्या है, पहले हल लिखना, हल बोल के उतारना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0 है। अब आपको करना क्या, 1 गुना 6 कीजिएगा तो 6 ही होता है। चलिए 6 को हम लोग तोड़ते हैं, 6 को तोड़े तो 2 तिया 6, तो 2 नहीं 2x, 3 नहीं 3x है आपके पास। आपके यहाँ पे क्या है, माइनस है, कौन बड़ा है 2x या 3x, तो 3x का चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर क्या माइनस लगाना है आपको, जी हाँ सर, माइनस माइनस तब ना प्लस होगा। आपको पुराना 5 तो 2 और 3 कितना हो गया, माइनस में 5x, चिन्ह बड़ी वालों को लगाते हैं। अब बताइए कि माइनस 5x के जगह में माइनस 2x माइनस 3x लिख सकते हैं, यही तो इसका फंडा है। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 3x प्लस में 6 बराबर में 0, ये है आपका पेयर, ये है आपका पेयर। अब बताइए कॉमन क्या आ रहा, तो बोलिएगा सर x कॉमन आ रहा तो x ले लीजिएगा, माइनस यहाँ पे x निकल गया तो बचा कितना 2, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 ले लीजिए कॉमन, ये x का x, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बना माइनस 3 दूनी 6 बराबर में 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट ऑटोमेटिक समान हो रहा है, तो अब दोनों ब्रैकेट के लिए क्या लिखना है आपको, एक ब्रैकेट। अब बाहर में क्या है, x माइनस में 3 बराबर में 0 लिखिएगा। जब x माइनस 2 बराबर में 0 तो x वाला क्या आ जाएगा 2, क्या माइनस है तो प्लस होगा ना, आपको इस तरह से कर देना। लिखिएगा फिर जब x माइनस 3 बराबर में 0 तो x वाला क्या आ जाएगा 3। अब बताइए आ गया, आपका यही तो आंसर है, यही तो आपका आंसर है दोस्तों। आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, जैसे कि 6x स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस में 7x बराबर में 0। सर बीच में 3 है, अब अंतिम में 7x, तो इसको सजाना पड़ता है। हल लिखिएगा ना उस समय आपको सजा देना होगा, जैसे सजाते हैं 6x स्क्वायर द्विघाती, फिर रैखिक, फिर अचर पद बराबर में 0 लिख दीजिएगा। अब 6 तिया 18 को 7 पुराना और 18, चलिए 6 तिया 18 को तोड़िए, 2 से 2 नमा 18 से 3 से 3 तिया 9। अब क्या करना है आपको, 7 पुराना है, 3 तिया 9 में से 2 घटा दीजिए, ये एगो फंडा है ना, ये 2 नहीं 2x है, 3 तिया 9 नहीं 9x है। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह माइनस, यहाँ पे क्या देखिए प्लस, तब ना प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी वालों का, चिन्ह बड़ी वालों का 9 में से 2 घटाइएगा तो 7x पूर जाएगा, क्या पूरेगा ना। चलिए माइनस 7x के जगह में क्या ले सकते हैं, प्लस 2x माइनस में 9x। आइए 6x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 9x माइनस में 3 इक्वल टू 0, ये है आपका पेयर, ये है आपका पेयर। बताइए कॉमन क्या आ रहा है, 2 तिया 6, 2 एकम 2 ले लेते हैं, x यहाँ पे 2 का x, यहाँ पे 1x, अधिकार 1 x, 2 तिया 6, 2x में से 1x निकाल दिए, 1 x प्लस का प्लस, 2x निकल ये गया सर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या 1, क्या बचेगा 1। अब लिखिएगा क्या, अब यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 3 कॉमन आ रहा सर, तो 3 माइनस ये माइनस प्लस तो नहीं दिखाएंगे, 3 का टेबल में 9 कितना बार में आया, 3 बार में आया। और ये x का x माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, देखिए दोनों ब्रैकेट समान हुआ, तो दोनों ब्रैकेट समान हो गया तो सोच लीजिएगा आपका मैथ क्या है, सही है। अब लिखना है क्या, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट आपको लिखना है, और बाहर में क्या 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अब देखिएगा ये दोनों ब्रैकेट समान है ना आपका। अब लिखिएगा क्या मालूम है ना, जब लिखिएगा जब 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर प्लस है तो माइनस में 1, तो x बराबर कितना जाएगा माइनस 1/3, एक तो निकल गया। दूसरा निकालिएगा, फिर लिखिएगा जब लिखिएगा क्या 2x माइनस में 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, आपका यही आंसर होगा, ठीक है। और देख लीजिए इसको बढ़िया से आप फिर हम आपके लिए नया क्वेश्चन फिर ला रहे हैं, बट बने रहिए। आइए बच्चों, फिर आपके लिए फिर क्वेश्चन है, जैसा कि 5 गुना 10 कीजिएगा कितना हुआ आपका
50 हुआ। 50 को तोड़िए तो 7 पुराना ना, 2 से 25 दूनी 50 और 5 से 5 25। अब तो नहीं खाएगा, आपको 7 पुराना कैसे होगा, बहुत दिक्कत। 7 कैसे पूरेगा, 5 नहीं 50। अब तो दिक्कत हो गया, शायद मैथे गलत होगा का। 5 25, 10 में से 5 नहीं होगा, 7 कैसे पूरेगा, 15 हो सकता था। ओए यहाँ पे 1 है, 1 है, 5 नंबर में फिर अब वो यहाँ गलती हो गया, वो 1 है, केवल 1 है। आइए गलती है, तो यहाँ पे 5 एकम 5, तो 7 कैसे पूरेगा, यही तो बात है। 5, 1 मिनट, अब वो गलती हो गया है, क्वेश्चन गलती है। यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजिंग कर देते हैं क्वेश्चन में। 1 मिनट रुकिएगा बाबू, थोड़ा सा गलती हो गया है, खैर कोई बड़ी चीज नहीं है, हम उसको आप सुधार देते हैं। क्वेश्चन तो आ गया है, क्वेश्चन कुछ और बोला था। अब चलिए इसके जगह में कुछ नया क्वेश्चन आपको हम डाल देते हैं। नया क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, कुछ यूनिक है, लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आएगा। एक काम करते हैं, आखिर हमसे गलती कैसे होगी। 1 मिनट बच्चों, हाँ ये बच्चों क्वेश्चन ही गलत था, जिसके कारण से कुछ नहीं बढ़ रहा था। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 गुना 5 कीजिएगा कितना हो गया, 10। 10 को तोड़ना है आपको 3 पुराना, तो 2 5 10। अब क्या 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 पूरा। चलिए ये 2x, यहाँ पे है 5x। अब यहाँ पे क्या है इसका माइनस, यहाँ पे लगाना है आपको माइनस, यहाँ पे क्या लगाना है प्लस, तब ना आपको 3 पूरेगा। प्लस माइनस माइनस चीज बड़े वाला का 3x पूरे जाएगा। आपका ये क्वेश्चन का आंसर आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा हल लिख दिए 2x स्क्वायर माइनस प्लस में 2x, पहले तो आपको क्वेश्चन उतारना है, माइनस में 3x और माइनस में 5 बराबर में 0। आइए अब को आपको क्या करना, माइनस 3x के जगह में क्या उतारना, प्लस में 2x माइनस में 5x। अब लिखिए 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 5x माइनस में 5 इक्वल टू 0। आइए आपको करना क्या है, ये पेयर बना है, तो आइए पेयर में कॉमन क्या मिला 2x, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, प्लस 2x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1, माइनस 5 5 कॉमन मिल रहा ले लीजिए, तो x का x, ये माइनस क्या बन गया प्लस, 5 एकम 5 बराबर में 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिखना है, और जो बाहर में है उसके लिए एक बाहर वाला लिखना ही है आपको, ये 5 है, ठीक है। अब लिखिए जब x प्लस 1 बराबर में 0, तो x का क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस में 1, एक तो हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता तो नहीं बनता, जैसे लिखेंगे जब ये 2x माइनस में 5 बराबर में 0, तो 2x बराबर क्या है माइनस, तो प्लस में 5। अब 2 गुना में तो क्या हो जाएगा 5/2, आपका ये भी आपका निकल के रेडी है, आंसर रेडी है। आइए सेकंड क्वेश्चन को पहले हल लिख के उतारिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 बराबर में क्या है आपका 0। चलिए 1 गुना 30 कीजिए, 30 होता है, 30 होगा, तो 30 को तोड़ना है सर हमको 2 से, 15 बार में 30, 2 3 से 3 5 15, आपको पुराना 11 कैसे होगा, तो 3 दूनी 6 और 5 11, 3 दूनी 6 और 5 11, यानी 5x और यहाँ पे 6x। आपका यहाँ पे क्या है प्लस, जो बड़ा है उसमें प्लस, यहाँ पे क्या देना होगा आपको माइनस, क्या देना होगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह, और माइनस यहाँ पर भी प्लस देना होगा, तब ना प्लस 6 5 11 होगा, तो प्लस 11x आप लिख दीजिएगा। आपको करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में
5x और प्लस में 6x प्लस में 30 बराबर में 0। अब आइए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, कॉमन x मिल रहा, तो x ले लीजिए, x ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस में 5 प्लस 3 6 एकम 6 6 5 30, 6 कॉमन आ रहा, 6 प्लस 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 है तो 6 5 6 30 बराबर में 0। देखिए दोनों ब्रैकेट समान है तो आपका मैथ समान है, सही है। दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिख दीजिए और बाहर में जो है उसको लिख दीजिए बराबर में 0। लिखिएगा जब x प्लस 5 बराबर में 0, तो x रखे आ जाएगा, प्लस तो माइनस में 5। अब इसको लिख दिए, लिखिएगा जब x प्लस 6 बराबर में 0, तो x रखे आ जाएगा माइनस में 6। ये आपका भी निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। आइए टाइम लॉस नहीं करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट हमारा ये हो गया। अच्छा 1 गुना 8 कीजिएगा तो 8 ना होगा, 8 को तोड़िए, 2 चौके 8 सर, 4 में से 2 घटाइए, 2 पुर जाएगा, यानी 2 नहीं 2x, 4 नहीं 4x। यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर क्या माइनस लगाइएगा, माइनस लगाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस लगा देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, चिन्ह बड़ी वालों का 2x पुर जाता है। देखें पहले आप लिखिए हल, उसको उतारिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर में 0 है। अब क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2x के जगह में क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x के जगह में प्लस में 2x और माइनस में 4x और माइनस में 8 बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो बोलिएगा x आ रहा है, तो x ले लेना है आपको, तो x प्लस में 2 बच गया, माइनस 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 कॉमन ले लिए तो x बच गया, माइनस ये माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर में 0। आप देखिए दोनों ब्रैकेट के लिए क्या लिखना है आपको, एक ब्रैकेट लिखना है और क्या करना है जो बाहर में है उसको लिखना है, बराबर में 0 लिख दिए। अब क्या करना है आपको, लिखना है जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या जब माइनस में 2, माइनस में 2। लिखिएगा जब x माइनस 4 बराबर में 0, x बराबर क्या आ जाएगा 4। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन नीचे में क्या है, जो 2 गुना 15, लास्ट नहीं है मतलब अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा होगा। 15 दूना 30, 30 को तोड़िएगा, 30 को तोड़िएगा तो कितना होगा आपको, 30 को तोड़िएगा, 30 को तोड़े तो कितना हो गया, 2 से 15 दूना 30, 3 से 3 बचे 15, 11 पुराना, 6 5 11, यानी 5x और 3 दूनी 6x। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे लिखा माइनस, यहाँ पर भी माइनस तब ना, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 5 11x हो जाता है। ये आपका हो गया, माइनस 11x की जगह में आपको क्या लिखना होगा, माइनस 5x माइनस 6x। आइए पहले हल लिखने लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 15 इक्वल टू 0। तो ये आइए, तो 2x स्क्वायर माइनस 11x की जगह में क्या लिखना है, माइनस में 5x माइनस में 6x और प्लस में 15 बराबर में 0 है। आइए ये दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो बोलिएगा सर x आ रहा, तो 2x और माइनस में 5 और यहाँ पे 3 से 3 कौन, 3 दूनी 6, x का x माइनस प्लस माइनस 3 5 15 बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिख देना है और x माइनस में 3 बराबर में 0 लिखिएगा। लिखिएगा जब 2x माइनस में 5 बराबर में 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 इधर का हो गया। लिखिएगा जब लिखना है आपको x माइनस 3 बराबर में 0, x माइनस 3 बराबर में 0, तो x क्या हो जाएगा 3। ये आपका इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो गया, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और बने रहिए, फिर लाते हैं आपके लिए क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, जैसे कि 2 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6 को तोड़िए तो 2 तिया 6, अब इससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो 2 और 3 5 पुर जाएगा, हाँ सर पुर जाएगा, तो हमको 5 ही पुराना है ना। तो आइए 2 नहीं 2x, 3 नहीं 3x है, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे क्या दिखाइएगा माइनस, तब ना माइनस माइनस प्लस चिन्ह बड़ी वालों का, 3 2 5x हो जाता है आपका। आइए इसको पहले लिखिएगा हल,
तो 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0 है। तो आप 2x² माइनस में 2x प्लस और माइनस में 3x और प्लस में 3 बराबर में 0। आपको मालूम होगा -5x की जगह में इतना लिखे हैं। अब बताइए पेयर में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 और x, तो x माइनस में कितना बच गया 1, माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। देखिए दोनों ब्रैकेट समान हो गया, दोनों ब्रैकेट समान हो गया तो एक ब्रैकेट लिखिएगा तो लिखिएगा x माइनस में 1 और 2x माइनस में 3 बराबर में 0 लिखिएगा। जब x माइनस में 1 बराबर में 0 तो x क्या आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस है तो उधर जाके क्या बना प्लस, ये x है। और लिखिएगा जब 2x माइनस में 3 बराबर में 0 तो 2x बराबर में 3, तो x बराबर में 3 बटे में 2, 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 ऐसे लिखिएगा तो बन जाता है। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन को 1 गुना 10 कीजिएगा तो 10 हुआ, 10 को तोड़िए तो 2 5 10। आपको जैसा क्वेश्चन बता रहे हैं क्लास 9th और 10th के लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पुराना है कैसे होगा, तो 2x और यहाँ पे है 5x, यहाँ पे क्या है माइनस, अब यहाँ पे क्या लगाना होगा प्लस, क्यों प्लस माइनस माइनस चिन्ह, बड़ी वालों का 3x हो गया, 3x ही पुराना था आपके पास हो गया। तो लिखिएगा हल, लिखना है हल में लिखिएगा आप क्या लिखिएगा, तो x² प्लस में 2x माइनस में 5x माइनस में 10 इक्वल टू 0। हल में लिखना है ना अभी आपको, हल में तो कितना है आपके पास, माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, x² माइनस 3x की जगह में प्लस में 2x और माइनस में 5x माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब बताइए पेयर में क्या मिल रहा कॉमन, आपका x मिल रहा, तो x ले लीजिए, x मिल रहा तो x ले लीजिए, तो x प्लस में 2 और माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 0। तो अब क्या है, x प्लस में 2 और x माइनस में 5 बराबर में 0। लिखिएगा जब अब x प्लस में 2 बराबर में 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 2। लिखिएगा जब x माइनस में 5 बराबर में 0 तो x कितना हो जाएगा 5, x कितना हो जाएगा 5। ये आपका राइट आंसर हुआ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 6 के 12, 12 को तोड़िए तो 2 6 दूनी 12, 2 तिया 6। आपको पुराना x कैसे होगा, ये 3 और यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 3 नहीं 3x, 2 दूनी 4x, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या लगाना होगा प्लस, तो 7 हो जाएगा। आपको लगाना क्या होगा, यहाँ पे आपको माइनस, तो चिन्ह बड़ी वालों को 1x उड़ गया ना, आपका हो गया काम। अब लिखिए आप 2x² और माइनस में 3x और प्लस में 4x माइनस में 6 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हल लिखना था, हल लिखना ही है, हम सब में लिखते आ रहे तो लिखेंगे ही। हल लिखिए, पहले हल लिखिए, 2x² प्लस में x माइनस में 6 बराबर में 0। आप प्लस x का जगह में आपको मालूम होगा 2x² आप प्लस x की जगह में माइनस में 3x प्लस में 4x माइनस में 6 बराबर में 0। अब देखिए पेयर में क्या मिल रहा है कॉमन, x, तो 2x और माइनस में 3 और यहाँ पे बताइए क्या मिल रहा है 2 कॉमन, 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 बराबर में 0। अब क्या कीजिएगा, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट तो आपको बनता है उतारना और बाहर में जो है उसको उतार दिए बराबर में 0। लिखिएगा जब 2x माइनस में 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर क्या है माइनस है तो प्लस, तो x कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका इधर का निकल गया, अब इस साइड का निकालना है, ये तो इजी है। जब क्या लिखिएगा x प्लस 2 बराबर में 0 तो x क्या हो जाएगा -2 हो गया। इसमें और कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट नीचे वाला, 1 गुना 10 की जगह 10 हुआ, 10 को तोड़िएगा 2 5 10। आपको 3 पुराना, 2 नहीं 2x, 5 नहीं 5x, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी क्या देखना होगा प्लस, तब ना प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी वालों का 3x हो जाएगा। आइए इसको पहले हल लिखते हैं, x² माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0 है।
और आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 5x माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब लिखना है पेयर पेयर, कॉमन क्या मिल रहा है x, तो x प्लस में 2 और माइनस में 5 कॉमन है x प्लस में 5 दूनी 10 बराबर में 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिख दिए और बाहर में जो उसको लिख दिए बराबर में 0। लिखिएगा जब x प्लस में 2 बराबर में 0 तो x क्या आ जाएगा -2, ये हो गया। आप इधर का लिखिएगा जब x माइनस 5 बराबर में 0 तो x क्या आ जाएगा 5। ये आपका इस क्वेश्चन करेक्ट। बने रहिए, अभी खत्म नहीं होगा और एक बार और प्लीज। आइए बच्चों एक एक करके हम लोग आप रूट वाला मैथ समझते हैं, ठीक है, रूट वाला मैथ समझते हैं, ठीक है। आइए जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे रूट। अब ऐसा बीच में अगर रूट रहेगा तो आपको मालूम होगा एक बात, -2√6x है तो इसको आपको मालूम होगा रूट वाला जोड़ घटा आपको बोले थे, माइनस में √6x माइनस में √6x, तो बोलिए तो माइनस में √6x माइनस में √6 माइनस में 2√6x नहीं होगा क्या? इतना को आप इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं सर जी। आइए इसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि -2√6x इसके जगह में -√6x माइनस √6x लिख सकते हैं। और भी कुछ कांड है इस मैथ में, पहले जान जाइए। 3 को जरूरी पड़ेगा तो आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और 2 को जरूरी पड़ेगा तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √6 का अगर जरूरी पड़ेगा तो √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्या हम आपको बताए वर्ग और वर्गमूल वाला में पढ़े हैं? तो आप जरूर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। आइए हम एक तरफ से सारा कुछ बेसिक में सिखा रहे हैं आपको, अगर आप जरूर देख रहे हैं तो जरूर जाइए, टोटल पार्ट 1 से लेकर टोटल देखना होगा आपको। पार्ट 1 2 3 तो थोड़ा सा कॉमन है, 4 से स्टार्ट हुआ मैथ आपका। आइए हल आपको है क्या, 3x स्क्वायर माइनस में 2√6x प्लस में 2 इक्वल टू 0 है आपका। अब एक बात बताइए, ये 3x स्क्वायर माइनस में 2√6x के जगह में क्या लिख सकते हैं, -√6x माइनस √6x और प्लस में 2 बराबर में 0। अब देखिए तोड़ना है काम। अब 3 को √3 इंटू √3 आपको लिख देना है, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, x का x माइनस, फिर ये भी √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। लिखना होगा मैथ को बनाने के लिए, और प्लस में √2 इंटू √2 बराबर में 0 लगा देना। अब देखिए यहां से यहां तक में पेयर क्या मिल रहा है, धैर्य से। यहाँ पे √3, यहाँ पर भी √3 ले लीजिए, √3 कॉमन। अब यहाँ पे 2 x, यहाँ पे 1 x, तो 1 x ले लीजिए कॉमन, तो क्या बच गया, एगो √3 और एगो x बच गया। यहाँ पे √3x निकाल लिए तो बचा क्या, √2, क्या बच गया, √2 लिख दिए। √2 है ये आपका √2। आइए अब यहाँ पे इस पार में बताइए क्या मिल रहा है, √2, तो √2 कॉमन ले लिए तो और क्या बच गया, √3x, ये माइनस प्लस माइनस तो √2 बच गया बराबर में 0। अब देखिए अब दोनों ब्रैकेट वाला समान है, एक ठो लिखिए आप इसको, √3x माइनस में √2, अब बाहर में क्या, √3x माइनस में √2 बराबर में 0। लिखिएगा जब √3x माइनस में √2 बराबर में 0, √3x बराबर में √2, तो x बराबर में √2 बटे में √3, तो आप क्या लिख सकते हैं, √2/3, एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा अच्छा लगने के लिए। आइए और है यहाँ पे जब सेम है, √3x माइनस में √2 बराबर में 0, तो आपको लिखना होगा क्या, x क्या हो जाएगा, √3x बराबर माइनस तो प्लस में √2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 बटे में √3, तो आपको लिखना होगा कि √2/3। आपका ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आपको इसी तरह बनाना है तब आपको मिलेगा 2 अंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच 14 नंबर में,
ठीक है, सेम टाइप है। जैसे 2x स्क्वायर दिया रहेगा, माइनस में 2√2x है और प्लस में क्या है, केवल 1 है, बराबर में 0 दे देगा आपको। फिर उसी तरह आइए यहाँ पे आपको देख रहे हैं -2√2x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -√2x लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम होगा, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। और क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, इतने सारा काम है, इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है। तो आपको उतारना हल, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में 2√2x और प्लस में 1, प्लस में थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं क्या, 2x स्क्वायर माइनस में 2√2x और प्लस में 1 बराबर में 0। ये तो आपका क्वेश्चन था, हल करके हम लिखते आ रहे हैं। आपको लिखना है 2x स्क्वायर माइनस में, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, -√2x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। 2 को √2 इंटू √2 x स्क्वायर माइनस में √2x माइनस में √2x प्लस में 1 बराबर में 0। आपको क्या करना है, देखिए पेयर में क्या मिल रहा है, तो पेयर में मिल रहा है सर √2 और x मिल रहा है, तो √2 और x एक बच गया, माइनस में √2x निकालने बचा कितना 1। आइए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ये माइनस का माइनस कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, √2x ये माइनस ये प्लस माइनस 1 बराबर में 0। आपको करना है क्या, लिखिएगा आप दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट पहले लिखिए, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट क्या है, √2x माइनस में 1 और √2x माइनस में 1 बराबर में 0 है। आपको क्या करना है, लिखिएगा जब √2x माइनस में 1 बराबर में 0, तो x का क्या लिखिएगा, माइनस है तो प्लस में 1, √2 गुना में तो भागा में, ये हो गया। डायरेक्ट करने के लिए सीखिए। हाँ, अब यहाँ पे लिखिएगा जब √2x माइनस में 1 बराबर में 0, तो x का क्या आ जाएगा, माइनस तो प्लस में 1, √2 क्या गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में, हो गया आंसर, ये आपका आंसर। और एक क्वेश्चन बढ़िया से देखिए, लास्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखना आपको, √2x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 5√2 बराबर में 0। इस बार बीच में रूट नहीं है, अंतिम गुना जानते हैं, √2 गुना √2 की जगह 2, 2 5 जा 10। आइए 5 इंटू √2 है, सबको देखो, पहला √2 और अंतिम वाला 5√2 गुना √2, ये 5 का 5 इंटू 2 2 जा, √2 गुना √2 करेंगे तो 2, 2 5 जा 10 को तोड़िए, 2 5 10, आपको 7 पुराना 5 2 7 तो पूरा गया 7। यहाँ पे लिखिएगा 2 नहीं 2x, 5 नहीं 5x, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी किया दीजिएगा प्लस, तो प्लस 7x हो गया सर। आइए हम लोग इसको करते हैं हल पहले, जैसे √2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर में 0 है। आपको लिखना क्या है, √2x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5x प्लस में 5x लिख दिए आप, प्लस में कितना लिखेंगे 5√2 बराबर में 0। आपको मालूम होगा क्या करना है, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2x स्क्वायर प्लस में 2, ये सिर्फ केवल 2 को √2 इंटू √2x और प्लस में इधर का कुछ नहीं करना है आपको, बस बन जाएगा मैथ। ये पेयर है, ये पेयर। अब बताइए पेयर में क्या मिल रहा है कॉमन, √2 और x, तो x प्लस में √2 बच गया, और यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है 5x प्लस √2 बराबर में 0। देखिए दोनों ब्रैकेट समान हो गया। अब क्या लिखिएगा, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिख दिए, और √2x प्लस में 5 बराबर में 0 लिखेंगे जब x प्लस √2 बराबर में 0। हाँ, तो x का क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में √2, एक तो निकल गया, इतना जितना होगा उतने लिखिएगा, आपको लिखना है। लिखिएगा जब √2x प्लस में 5 बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस है तो माइनस में 5 हो जाएगा, √2 गुना में तो क्या हो जाएगा भागा। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, माइनस में 5। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों, आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों को बोलिएगा शेयर सब्सक्राइब करने के लिए।
और मिलते हैं इस तरह फिर कल। अच्छा ही चीज आप लोगों के लिए लास्ट ही लगभग 20 पार्ट बनेगा बेसिक का, उसके बाद आपका क्लास 10th का त्रिकोणमिति से चालू हो जाएगा।